Greetings to everyone. In this video, we are going to discuss गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट स्कीम ये बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो की सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें मैं सारे सेक्टर्स को कवर करूँगी. एंड दिस वुड बी अ प्रीलिम्स स्पेशल फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस बोथ. सो फर्स्ट इज़ जो सेक्टर हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं वो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए. पहली स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम लोग ICDS भी कहते हैं. ये स्कीम है किन के लिए? उन बच्चों के लिए जो 6 साल से कम उम्र में हैं, लेस देन 6 इयर्स, और उनकी मदर्स के लिए. ये स्कीम क्या करेगी? फूड प्रोवाइड करेगी, प्री एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर उन बच्चों को जो कि 6 इयर्स से कम है एंड उनकी मदर्स को. माल न्यूट्रिशन और इल हेल्थ से फाइट करने के अलावा क्या करेंगे कि ये जेंडर इनइक्वालिटी को भी फाइट करेंगे, वो सारे सेम रिसोर्सेज देके जो कि बॉयज़ को मिलते हैं. इसी के साथ ही कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज बेनिफिशियरीज़ को. इसी के अंदर कुछ सब स्कीम्स आती हैं, हम देख लेते हैं. सबसे पहले कौन आता है? आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नेशनल कृषि स्कीम, पोषण अभियान, स्कीम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम. ये सारी स्कीम्स आपकी ICDS के अंदर आती हैं. जो आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम है वो 6 इयर्स से कम बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए. और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000 रुपये देती है उन फैमिलीज़ को, 5,000 रुपीज़ देती है उन फैमिलीज़ को जो कि पहली बार माँ बन रही हैं, उनको देती है. नेशनल कृषि स्कीम एक सेफ प्लेस देती है ऐसी मदर्स को जो कि एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहती हैं अपने बच्चे की बर्थ के बाद, तो उनके बच्चे को रखने के लिए एक सेफ प्लेस देती है नेशनल कृषि स्कीम. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषण अभियान के बारे में, जो कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंदर आता है. उसमें हमने क्या टारगेट बनाया है? उसमें हमने टारगेट बनाया है कि हमको स्टंटिंग को कम करना है, अंडर न्यूट्रिशन को कम करना है और लो बर्थ वेट को 2% तक हमको गिराना है. 2% तक हमें गिराना है और अनीमिया को हमें 3% तक घटाना है. ये एनुअली हमने ये टारगेट्स रखे हैं. ठीक है, तो स्कीम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स अब देख लेते हैं. स्कीम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स जो है वो 11 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के लिए हैं, उनको न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए. चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ये प्रोग्राम ये देखेगा कि सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन जो है इंश्योर की गई है. एम्फेसिस करेगा चिल्ड्रन पे जिनको ज़रूरत है केयर की और प्रोटेक्शन की. तो ये हमने बात कर ली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की. नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी. जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि CSR इंडिया में बहुत ज़्यादा गिर रहा था. उसी को देखते के चलते उस टाइम इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइल्ड सेलेक्टिव एलिमिनेशन हमें करना है, यानी कि ये ना हो कि बच्चों का सेक्स जान के लड़की का गर्भ जो है गिरा दिया जाए. ठीक है, और सर्वाइवल और प्रोटेक्शन जो कि गर्ल चाइल्ड का है उसे इंश्योर किया जाए और ये देखा जाए कि ये जो गर्ल चाइल्ड है उसको हमारी पूरी तरीके से एजुकेशन मिल रही है. तो इसका इम्पैक्ट हमको क्या क्या देखने को मिला कि ग्रॉस एजुकेशन रेशियो, तो ये क्या हो गई है? हायर देन बॉयज़, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की इनरोलमेंट रेशियो हमको देखने को मिल रही है. ये कब का हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं? 2017 से लेके 2018 तक का डेटा. ठीक है, और अब हमने क्या देखा है कि जो गर्ल्स की क्वांटिटी है वो कितनी हो गई है? 80% हो गई है. ठीक है, 80% बढ़ गई है और बॉयज़ की जो क्वांटिटी है वो 76% तक बढ़ती हमें नज़र आ रही है. 2 कॉम्पोनेंट इसका इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं. एक है मास कम्युनिकेशन कैंपेन और दूसरा है मल्टी सेक्टोरल
इंटरवेंशंस इन 100 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक है, तो जो कैंपिंग मास कम्युनिकेशन कैंपेनिंग है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो लोगों के द्वारा होगा ये। ठीक है, तो वो क्या इंश्योर करेंगे, ये कैंपिंग क्या इंश्योर कर रही है कि जो भी गर्ल्स बॉर्न होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से नर्चर किया जाए, एडुकेट किया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, और वो एक एम्पावर सिटीजन बन सके। नेक्स्ट है मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन। तो सबसे पहले ये क्या था कि इससे कहाँ 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था जहाँ पे इसकी ग्रेव नीड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, ये इंश्योर करने के लिए कि जो गर्ल्स हैं उनका सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और एजुकेशन जो है पूरी तरीके से उनको मिले। जैसे ही वो बॉर्न होती हैं उनको प्रॉपर नर्चर मिले। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इसका नाम सखी भी है। ठीक है, जिसमें लिखा रहता है सखी योर बेस्ट कंपेनियन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये ओएससी है क्या। ओएससी बेसिकली सबसे पहले तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी। इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, किसे काउंटर करने के लिए, जेंडर वायलेंस को काउंटर करने के लिए। और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे इसमें बहुत ढेर सारी सर्विसेज थी, जैसे कि मेडिकल एड। ठीक है, मेडिकल एड, लीगल एड, मेडिकल एड यहाँ पे बना नहीं है, लीगल एड, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस असिस्टेंस, फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनको मिलनी है, टेम्प्रेरी सपोर्ट सर्विसेज उनको मिलनी है, वो सारी वेमेन को जिनको वायलेंस से अफेक्ट किया जा रहा है। ओके, अब ये देखिए क्या है कि 2019 का अगर हम डेटा देखें तो अब तक 718 यानी कि 718 ओएससी स्टैब्लिश किए जा चुके हैं पूरे इंडिया में। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारी इसकी कमियां क्या हैं। सबसे पहले तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी कमी है, ना ही सीसीटीवी है, ना ही बेड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की शिकायत रही है। और क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सच एग्जिस्टेंट, लोग जानते ही नहीं हैं कि ऐसी भी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है। और क्या हो रहा है, रिपोर्ट ऑफ डिले, देर से जो है रिपोर्ट किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्या है, कहते हैं कि जो पर्सनल्स यानी कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव है, वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ये सारी कमियों के वजह से ये स्कीम जो है हमारी ये अच्छी खासी अफेक्ट कर गई है। नाउ नेक्स्ट इज़ उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम क्यों लाई गई थी, उज्ज्वला स्कीम इसलिए लाई गई थी, सबसे पहले तो ये कब लाई गई थी, 2007 में लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसलिए लाई गई थी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक लड़की है, इसे कोई दे रहा है और पैसे ले रहा है। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की गई थी। पोवर्टी, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, और लैक ऑफ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के वजह से क्या होता है, इनकी ट्रैफिकिंग होती है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है इनका, और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप देखेंगे न्यूज़ में या बहुत सारे वेब सीरीज़ बनते हैं, सीरियल्स एंड टीवी शोज़ बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें आपको पता चलता होगा कि सेक्सुअली कितनी बुरी तरीके से वुमेन को ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके ह्यूमन राइट्स का हनन करके उनको वायलेट किया जाता है। ठीक है, तो और इंडिया क्या उभर के आ रहा है, इंडिया एक सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांजिट दोनों के तरह उभर के आ रहा है कि ये सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी है ट्रैफिकिंग का। ठीक है, तो इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए 2007 में ये स्कीम लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट किया जा सके, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन एंड रिपेट्रिएशन विक्टिम्स का हो जो कि ट्रैफिकिंग में हैं और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के वजह से उनको सोशली मोबिलाइज किया जाए और लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जनरेट किए जाएँ और पब्लिक डिस्कोर्स हो, वर्कशॉप्स हो, सेमिनार्स हो, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। नाउ नेक्स्ट इज़ स्वधर गृह स्कीम। स्वधर गृह स्कीम उन महिलाओं के लिए है जो कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हैं। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये 2015 में लॉन्च हुई थी उन विमेन के लिए जिन्हें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो ये स्कीम क्या करती है, ये स्कीम उन विमेन को शेल्टर देती है यानी घर देती है, फूड देती है, क्लोथिंग यानी कपड़े देती है
और उनके हेल्थ का ख्याल रखती है, इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी भी देती है। ठीक है, ये स्वधर गृह स्कीम, तो इसकी कैपेसिटी क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप हो सकती है और इसकी कैपेसिटी 30 लोगों की है। ये एक डिस्ट्रिक्ट में 30 लोगों को ले सकती है और ये क्या प्रोवाइड करती है, उन वुमेंस को इमोशनल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। जो भी वुमेन 18 ईयर्स से अबव एज की हैं और जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हैं, जैसे कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस वो कर रही हैं, या तो उनके पास लैक ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट है, उनको आर्थिक उन्हें लैकिंग हो रही है, और वो लोग सेक्स ट्रैफिकिंग का विक्टिम हैं, तो वो स्वधर गृह सेंटर पर जाकर अपने आप को एनरोल करा सकती हैं और यहाँ के बेनिफिट्स ले सकती हैं। और अभी तक अगर हम देखें तो 600 स्वधर गृह सेंटर्स बनाए जा चुके हैं पूरे इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, जिसको हम लोग स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये स्कीम हमारी बहुत पुरानी है, 1986 से 87 के बीच में से लॉन्च किया गया था और ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इसे फिर से रिवाइज किया गया था 2014 दिसंबर में। ये स्कीम क्या करती है, एम्प्लॉयबिलिटी देती है वुमेन को और उनको कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करती है, स्किल्स देती है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स बन सके। कौन कौन सी फील्ड में? एग्रीकल्चर की फील्ड में, हॉर्टिकल्चर की फील्ड में, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम्स, टेलरिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयड्री, जरी, हैंडीक्राफ्ट्स, कंप्यूटर and IT abled services along with soft skills and skills for the workplace such as उनको स्पोकन इंग्लिश भी सिखाई जा सके, जेम्स एंड ज्वेलरी बनाना सिखाया जा सके ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें, ट्रैवल, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीज़ें, ये सारे स्किल्स उनको दिए जा सकें। तो जो भी विमेन 16 ईयर्स की है या तो इससे अबव है वो इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए एड किसको दिया जाता है? इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है और इसमें एनजीओज इंक्लूडेड हैं। नाउ नेक्स्ट इज महिला ई हार्ट। महिला ई हार्ट एक वेब बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। ये महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सेल कर सकती हैं और प्रोडक्ट्स 16 कैटेगरीज में आते हैं, 16 कैटेगरी में आते हैं जिसमें क्लोथिंग से लेके होम डेकोरेशन के सामान हैं और ऑर्गेनिक स्टेपल्स हैं और एजुकेशनल एड्स भी हैं। ठीक है, सो ये हम लोग के लिए ये जो महिला हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइडर रेंज तक, अब ये एक वेब प्लेटफॉर्म पे है तो इसकी ऑडियंस क्या हो सकती है? वाइडर हो सकती है। नो नेक्स्ट इज महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र ये एक केंद्र है जो कि 2017 से लेके 2018 के बीच में बनाया गया था। इसको क्या बोलते हैं, ये क्यों बनाया गया था? वन स्टॉप वन कन्वर्जेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर एम्पावरिंग वुमेन। ठीक है, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि उनका स्किल डेवलप हो, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको डिजिटल इलिटरेसी मिले और उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे फोकस किया जा सके। ओके, ये स्कीम ब्लॉक लेवल पे काम करती है और स्टूडेंट वॉलंटियर्स इसे केटर कर सकते हैं ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में। 115 स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनके ऊपर काम किया जा रहा था और उसके बाद 220 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स जोड़ दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज निर्भया फंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2012 के दिल्ली गैंग रेप इंसिडेंट के बाद निर्भया फंड को 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वेमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा सके। और ये जो हमारा फंड है ये क्या है? नॉन लैप्सेबल है, यानी कि लैप्स नहीं होगा, बढ़ता जाएगा अगर उसमें एडअप हो रहा है। इसको किसने लाया था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और लास्ट 5 सालों में अगर हम लोग 2014 से लेकर 2019 की बात करें तो 1656 करोड़ रुपीज़ इसमें रिलीज़ किए हैं सेंटर ने, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यूटिलाइज़ किया गया है सिर्फ 20%। 6 स्टेट्स जो हैं जिन्होंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है वो कौन कौन है? मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा, दमन एंड दीव। इन्होंने 1 सिंगल रुपये भी नहीं निर्भला फंड से निकाला है। नाउ नेक्स्ट इज महिला पुलिस वॉलंटियर्स। तो महिला पुलिस वॉलंटियर्स एज एन इंटरफेस काम करेंगी पुलिस के बीच में और जो भी आपके विक्टिम्स हैं उनके बीच में, ये एज एन इंटरफेस काम करेंगी। ठीक है, और ये एक तरह की जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिस सर्विस है। ठीक है, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रेजेंस ऑफ फीमेल पर्सनल्स होंगे तो जो औरतें होंगी वो आने में घबराएंगी नहीं पुलिस स्टेशन में। ठीक है,
तो ये क्या काम करेंगी? डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, डाउरी हैरेसमेंट और वायलेंस फेस बाय वेमेन इन पब्लिक स्पेसेस, जो कि पब्लिक स्पेस में वेमेन वायलेंस फेस करती हैं उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट देंगी, ठीक है। और ये जो MPV हैं यानी कि महिला पुलिस वॉलंटियर, इनको कौन सिलेक्ट करेगा? इनको SP सिलेक्ट करेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के। फाइन, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड of this video. If you like this video, then give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.